स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली समाचार बुलेटिन में। हमारे न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, पुराना चौक बक्सर, एवं हेरिटेज स्कूल चरित्रवन एवं अर्जुनपुर, संस्कार के साथ शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। रेल के हाई स्पीड कॉरिडोर से बक्सर को मिलेगा सीधा लाभ। गोकुल जलाशय हुआ गुलजार, आर्द्रभूमि दिवस पर डीएम की पहल। इंटर की परीक्षा में पहले दिन 114 छात्र रहे अनुपस्थित, कोई निष्कासित नहीं। भू राजस्व विभाग के विरुद्ध सभी अंचल अधिकारी गए हड़ताल पर। दहेज की वेदी पर कुर्बान हो गई एक और बेटी, दर्ज हुआ मुकदमा। प्रखंडों में दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए शिविर का आयोजन। सांसद का आरोप, बजट में बिहार के हाथ खाली, नहीं मिला कुछ भी। चौसा की ज्योति प्रकाश बने बॉक्सिंग के हेड कोच। बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगासागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की चर्चा हुई है और इस कॉरिडोर का सीधा लाभ बक्सर को भी मिलेगा, क्योंकि बिहार से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन वाराणसी के बाद सीधे बक्सर रुकेगी, फिर आरा, पटना और किशनगंज, इन स्टेशनों का उल्लेख इसमें किया गया है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, बीते दिन 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। यह आर्द्रभूमि है क्या, इसको लेकर के आप भी उलझन में होंगे, तो इसकी विशेष जानकारी आज हमारे साप्ताहिक कॉलम यह भी जाने में आप देखेंगे, उसका विशेष एपिसोड हम प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इस गोकुल जलाशय की भूमि को देख लीजिए, जिसे जिलाधिकारी की पहल पर वन विभाग और नमामि गंगे अभियान ने बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया था। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, 2 फरवरी को इंटर की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई। जिले में कुल 32 केंद्र बने हैं, लगभग 24,000 छात्र छात्राएं इसमें शामिल होने हैं। पहले दिन कुल 114 छात्र अनुपस्थित हुए। पहली पाली में 98, दूसरी पाली में 16। यह नज़ारा है एमपी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र का। यहाँ छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, उनका स्वागत किया गया। सूचना के अनुसार पहली पाली में जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र की परीक्षा थी, जिसमें 98 अनुपस्थित हुए। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, अंचल पदाधिकारी, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में सीओ कहते हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य सरकार द्वारा एक नई व्यवस्था लागू हुई है। डीसीएलआर को अब अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी घोषित कर दिया गया है। इसी से उत्पन्न हुई नाराजगी के विरुद्ध अंचल अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, नगर थाना क्षेत्र के बीबीगंज मोहल्ला, जो के मंडल कॉलेज के समीप स्थित है, वहां हाल ही में शादी कर ब्याही गई श्यामा कुमारी, जिसके पति का नाम राहुल चौबे है। इस युवती की मौत हो गई। दिसंबर में शादी हुई थी। इसके पिता कन्हैया पांडे, जो शहर के सोनीपट्टी इलाके के रहने वाले हैं, उनकी शिकायत पर राहुल चौबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनकी माता को भी। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, प्रखंड संसाधन केंद्रों पर आज से दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए शिविर का आयोजन होगा। यह स्वास्थ्य विभाग की विशेष पहल नहीं, शिक्षा विभाग का है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चे 6 से 18 वर्ष उम्र के हैं, अर्थात स्कूलों में जो पढ़ने जाते हैं, उनके लिए यह विशेष अभियान है। आज राजपुर में शिविर लगेगा। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह बजट को लेकर बहुत निराश है। बिहार की चिंता उनको बहुत सता रही है, क्योंकि उनका कहना है इस केंद्रीय बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, उसके हाथ खाली हैं। बड़े निराश होकर इसकी प्रेस विज्ञप्ति सांसद सुधाकर ने मीडिया में जारी की है। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, चौसा के रहने वाले ज्योति प्रकाश की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। इन्हें अंडर 19 विद्यालय वर्गीय बॉक्सिंग टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। 7 दिवसीय प्रतियोगिता जो बेंगलुरु में होनी है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें यह छात्राओं के कोच नियुक्त किए गए हैं।
अब चलते चलते एक छोटी सूचना, प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से साप्ताहिक एपिसोड प्रस्तुत करता है। इसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।